Hello everyone. I'm back with another story and welcome back into your channel. आज की जो स्टोरी है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए, क्या जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो या जिस तरह से आप अपने लाइफ जी रहे हो, क्या वास्तव में आप उस सिचुएशन से सेटिस्फाइड हैं? इफ़ आंसर इज़ नो, तो यह स्टोरी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि लाइफ वैसी है ही नहीं, लाइफ में वैसा कुछ है ही नहीं कि जैसा हम सोचते हैं। तो इस स्टोरी से आप समझ पाएंगे कि लाइफ जैसी आप चाहते हैं जीना, आप कैसे जी सकते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम जी नहीं पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी स्टोरी को। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो है रेगिस्तान के कुछ ऊँटों की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेगिस्तान में कुछ लोग होते हैं जो ऊँटों की सवारी करवाते हैं। तो वहाँ एक इंसान अपने 100 ऊँटों को लेकर रेगिस्तान में लोगों को सवारी करवाने आते हैं। तो जब शाम को उन्हें रेगिस्तान से वापस दूसरी ओर जाना होता है, तो चलते चलते जब रात हो जाती है तो उन्हें एक जगह बीच में रुकना होता है। तो जब रुकते हैं तो वह अपने 100 ऊँटों को एक एक करके बांधने लगता है। तो जब वो अपने ऊँटों को बांधता है, अपने 99 ऊँटों को तो वो रस्सी से बांध चुका होता है, लेकिन अचानक ना जाने कैसे एक ऊँट की रस्सी उसकी कम पड़ जाती है। वो इंसान बड़ा परेशान होता है। 99 ऊँटों को रस्सी बांध चुका है, लेकिन एक ऊँट की रस्सी पता नहीं आज कैसे कम पड़ गई। उसने 99 ऊँटों को तो बांध दिया, लेकिन एक ऊँट की रस्सी कम पड़ चुकी होती है। तो वो जो इंसान होता है वो अपने सरदार के पास जाता है और उनको सारी बातें बताता है कि 99 ऊँटों को तो मैंने बांध दिया, लेकिन न जाने आज एक ऊँट की रस्सी कैसे कम पड़ गई। वो बताता है कि अगर एक ऊँट को नहीं बांधेंगे तो रातों रात या तो भाग जाएगा या फिर इधर उधर खो जाएगा। तो सरदार जी जो होते हैं वो कहते हैं बस इतनी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या तो यूं हल हो जाएगी। तो सरदार ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम वापस जाओ, जैसे रोज ऊँट को बांधते हो बस वैसे ही रस्सी लेकर उसके गले में गोल गोल घुमाना और बांधने की सिर्फ एक्टिंग करना। ऊँट कहीं नहीं जाएगा और कील में गाड़ देना। तो वो इंसान वापस गया और उसने वैसा ही किया, ऊँट के चारों ओर रस्सी लेकर घुमाई और कील में बांध दी और जाकर सो गया। सुबह हुई तो उस इंसान ने देखा कि ऊँट कहीं नहीं गया, ऊँट वहीं के वहीं बैठा हुआ है और उसके होश उड़ गए। तो अब उनके वापस जाने का समय हो चुका होता है। तो सभी ऊँटों की रस्सी खोल दी होती है, सभी ऊँट चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो एक ऊँट था जिसके गले में रस्सी बांधी नहीं थी वो खड़ा ही नहीं हो रहा, वो चलने के लिए उठ ही नहीं पा रहा है। जिसके गले में सिर्फ रस्सी बांधने की एक्टिंग की थी वो खड़ा ही नहीं हो रहा है। वो इंसान फिर से परेशान होता है। वो फिर से सरदार के पास जाता है अपने और बताता है कि सभी ऊँट जाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन वो जो एक ऊँट था जिसके गले में हमने रस्सी बांधी नहीं थी वो चलने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तो सरदार ने बोला, अरे क्या तुमने उसकी रस्सी खोल दी है? वो कहता है, अरे रस्सी तो बांधी ही नहीं तो खोलूं कैसे? वो इंसान कहता है, रस्सी तो बांधी ही नहीं तो खोलूं कैसे? तो सरदार कहते हैं, अरे तुमने उसके गले में जो रस्सी बांधने की कल एक्टिंग की थी, उस मूर्ख को अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो रस्सी से बंधा हुआ है। मूर्ख है वो, बुद्धू है वो। जाओ तुम जाके जैसे तुमने कल उसकी रस्सी गले में बांधी थी वैसे ही रस्सी खोलने की सिर्फ एक्टिंग करो और कील हटा दो और वो खड़ा हो जाएगा। सेम वैसा ही होता है। वो इंसान जाता है, गले में से उसको रस्सी हटाने की एक्टिंग करता है, कील हटा देता है और वो ऊँट खड़ा हो जाता है। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ, क्या कहीं आप भी अपनी ज़िंदगी में
आर्टिफिशियल रस्सी से तो नहीं बंधे हुए हैं। अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, अपने फैमिली से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। क्या आप इन सभी चीज़ों के कारण अपने लाइफ में जो आप करना चाहते हैं या आपके ड्रीम्स रहे हों, उस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी उस रस्सी को खोल दीजिए। अगर आपको भी खुद कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि उस रस्सी को कैसे खोला जाए, कैसे आप उस समस्या से दूर हो सकते हैं, तो मैं आपका दोस्त नितिन शर्मा आपको हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद वो रस्सी खोल चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो आर्टिफिशियल रस्सी जिससे आपको बांध के रखा हुआ है, उसे खोलकर आप उठकर ऊपर आके अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। और अगर आप भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपका दोस्त नितिन शर्मा बना रहूँगा आपके साथ। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और अपने सपनों के लिए जीते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।